रूहानी मालूमात। हो सके तो ये मालूमात किसी कॉपी पर नोट कर लें, जिंदगी भर ये आपके काम आएगी। सबसे मकबूल तरीन वजीफ़ा इस्तग़फ़ार है। दुरूद पाक रूहानियत को बढ़ाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो शैतान और इंसान की शर्मगाह के बीच एक पर्दा हो जाता है। एक अनार खाने से दिल 40 दिन तक मुनव्वर रहता है। बावजू रहने से रिस्क और उम्र में इजाफा होता है। हर जुमे को सदका देने से वालिदैन अज़ाबे कब्र से महफूज रहते हैं। जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होगा उस घर में हमेशा खैर व बरकत रहेगी। खाने के बाद उंगलियों से बर्तन को साफ करने से रिस्क में बरकत होती है। जो किबले की तरफ मुंह करके थूकेगा कयामत के दिन वो थूक उसकी आंखों के दरमियान मला होगा। दस्तरखान पर से गिरे टुकड़े खाने वाला कभी जुनून और जजाम की बीमारी में कभी मुब्तला ना होगा। जुमा के दिन नाखून काटने से बीमारियों से शिफा मिलती है। जो शख्स नूह अलैहिस्सलाम पर 3 मरतबा दुरूद सलाम भेजे उसको सांप और बिच्छू नहीं काटते। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम कौसर है। जो शख्स उसकी आवाज़ सुनना चाहे वो अपने दोनों कानों में उंगलियां डालकर उसकी आवाज़ सुन ले। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है। जैतून की मालिश बदन पर करने से शैतान 40 दिन तक उस इंसान से दूर रहता है। हर महीने के पहले 3 दिन शहद चाटना बड़ी तकलीफ से महफूज रखता है। जो शख्स रोज़ाना निहार मुँह 7 खजूरें खाएगा उस पर कभी भी जादू असर नहीं करेगा। जो चीज़ यकीन कामिल के साथ अल्लाह के सुपुर्द की जाए वो चीज़ कभी चोरी नहीं होती। जो शख्स दिन में गुनाह नहीं करता उसे रात को सोते वक्त मुसल्ले पर खड़े होने की तौफीक मिलती है। जो दिन में गुनाह करेगा वो रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता। पाँव सुन्न हो जाएं तो दुरूद पाक पढ़ने से फ़ौरन पाँव का सुन्नपना ख़त्म हो जाता है। खड़े होकर शलवार पहनना इंसान को बुज़दिल बना देता है। वालिदैन की तरफ देखने से नज़र में इजाफा होता है। आशूरा के दिन गरीबों को खाना खिलाने से अल्लाह पाक पूरे साल का रिस्क मुफ्त में दे देता है। भूली हुई चीज़ को याद करने के लिए दुरूद पाक पढ़ें। जो आफियत की दुआ मांगेगा वो हमेशा पुरसुकून रहेगा। कज़ाए आफियत के वक्त फ्लश में थूकने से जहन कमज़ोर होता है। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, नरगिस का फल सूंघने से बरस जुनून और जजाम से महफूज रहा जा सकता है। वबा के दिनों में दुरूद पाक पढ़ने वाला वबा से महफूज रहता है। सांप दांतों से डसता है और इंसान आँखों से, इसलिए हमेशा अपनी नज़रों की हिफाजत करें। जो औरतों पर बुरी नज़र डालता है इल्म का नूर उससे छीन लिया जाता है। मिसबाक को ज़मीन में रखने वाला जुनून जैसे ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। हिजाब करने वाली औरतें कभी भी कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला नहीं होती। बेपर्दा औरत और तंग लिबास पहनने वाली की औरत की औलाद भी बेहया पैदा होती है। जिसको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनूनियत याद होगी वो ईमान की हालत में मरेगा। जिसकी जितनी शोहरत होगी वो उतना ही बेसुकून रहेगा। आशूरा के दिन आँखों में सुरमा लगाने से आँखें सारा साल नहीं दुखती हैं। 2 ख़वातीन के बीच बैठने या चलने से तबीयत में बिगाड़ पैदा होता है। कब्रों पर लगे कुतबे यानी के बोर्ड को पढ़ने से जहन कमज़ोर हो जाता है। तेज़ खुशबू लगाने वाली औरत डबल गुनाह की मुस्तहिक होती है क्योंकि उसने मर्दों को अपनी तरफ खींचने का सामान पैदा किया है। सुन्नत नबवी के तरीके पर सोने वाला कभी हार्ट अटैक का शिकार नहीं हो सकता। खड़े होकर पेशाब करने से इंसान जल्दी मकरूह हो जाता है। दरवाजे और दहलीज की चौखट पर जो बैठेगा वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुसीबत में मुब्तला हो जाएगा। जिना एक कर्ज है, अदायगी हर हाल में करनी होगी। वॉशरूम में वज़ू नहीं करना चाहिए। बच्चों के मसूड़ों और दांतों पर शहद मल दिया जाए तो बच्चे के दांत आसानी से निकल आते हैं। जो कोई सच्चे दिल से शहादत की मौत मांगेगा अल्लाह उसे शहादत की मौत ही देगा, चाहे वो बिस्तर पर ही क्यों ना हो। जिस घर में नींबू और सफ़ेद मुर्ग होगा उस घर में कभी जादू और जिन्नात नहीं रहते। जिस घर में खजूर होगी उस घर में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा।
रात के वक्त तहज्जुद के लिए आंख ना खुलती हो तो ईशा की नमाज के बाद ही 2 रकात तहज्जुद की नियत से पढ़ लिया करें। एक वक्त ऐसा आएगा कि तहज्जुद के वक्त खुद ब खुद आपकी आंख खुल जाएगी। रात के वक्त जन्नत की एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें हर इंसान की दुआ कबूल होती है। मिसबाक करने वाले को मौत के वक्त कलमा तैयब नसीब होता है। जो शख्स हर हिचकी पर कलमा तैयब पढ़ेगा, अल्लाह उसे मौत की हिचकी पर कलमा नसीब करेगा। किसी अच्छी चीज़ को देखो तो माशा अल्लाह कहा करो, नजरे बद से महफूज रहेगी। जो शख्स कुरान पाक याद करना चाहे तो वो पहले सूरह यूसुफ को याद करे, बाकी कुरान जल्दी याद हो जाएगा। दुआ हर इंसान का हथियार है और हर वजीफे से अफजल दुआ है। रात को अगर किसी वक्त उठना चाहें और आंख ना खुलती हो तो 3 मरतबा अपना खुद का नाम पुकार कर कहें, ऐ मुझे फला वक्त बेदार कर देना। आपका हमजाद आपको ठीक वक्त पर जगा देगा। सांप को मारने से पहले 3 बार उसे घर से निकलने को कहें। अगर फिर भी वो आपके घर से ना जाए तो सांप को मार दो। मुंह से नाखून काटने वाला बर्ज की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। जिसका दिल सख्त हो वो यतीम और मिस्कीन के सिर पर हाथ फेरे और यतीम और गरीब लोगों को खाना खिलाए। चींटी, शहद की मक्खी और हुदहुद और लटोरा, इन जानदारों को कभी मत मारो। जो शख्स मस्जिद की सफाई करेगा उसकी शादी जल्दी होगी और नेक बीबी मिलेगी। खीरा और खजूर एक साथ खाने से दुबले पतले लोग सेहतमंद हो जाते हैं। सदका बलाओं को टालता है। अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे तो अल्लाह 10 रुपये वापस देता है। आबे ज़मज़म को जिस नीयत से पिया जाए वो नीयत लाजमी पूरी होती है। अल्लाह का नूर अल्लाह के रास्ते में मिलता है। वजीफ़ों में कामयाबी चाहते हो तो हंसना, बोलना और खाना खाना कम कर दो। जो शख्स वॉशरूम में ज़्यादा देर बैठेगा वो जिगर की बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। बुजुर्गों की इज्जत करने वाले शख्स की उम्र में इजाफा होता है। दोस्तों, ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है। आपसे दिल से गुजारिश है, बड़ी मेहनत करके हमने इस वीडियो को बनाया है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इन बातों पर अमल कर सकें। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से ज़रूर देखें।